सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन है वो क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 6 यानी ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, फिगर भी दिया है, बहुत आसानी से समझेंगे। हमने क्या क्या बोला भाषा में, हमने कहा कि भाई ये क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन है। अब भैया कहाँ से है, चैप्टर जो 6 है उसका नाम क्या है जी, ट्रायंगल्स है। चैप्टर 6 का नाम क्या है, ट्रायंगल्स है, जो बच्चों को रुलाता है। उसमें जो एक्सरसाइज है ना वो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि अब भी देखने जा रहे हैं टॉप लेवल सॉल्यूशन। ये सब मिटा दे, ये सब आपके बताने के लिए है, ठीक है। अब देखो ज़रा, आप कहोगे कि भैया इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के डर लग रहा, लेकिन डरना नहीं है, जस्ट एक खेल है। यहाँ पे यहीं पे एक खेल है और इस खेल का नाम है कि भाई ये 2 है तो कहीं इसके बराबर कुछ और दिया है, उसको ला के रख दो, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म नहीं, काम खत्म। यहाँ पे देखो, अब कहते हैं कि क्वेश्चन को रीड करते हैं इन फिगर 6.37। इन फिगर 6.37 ये डाटा, ये फिगर दिया रहेगा, ठीक। अब बोल रहा है कि QR बटा QS इक्वल टू है QT बटा PR एंड एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, सो दैट PQS सिमिलर है TQR के। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से अंजाम पर तक पहुंचाते हैं। गिवन डाटा लिखते हैं, जैसे बच्चे लिखते हैं वैसे हम भी लिख देंगे। दिया हुआ है कि QR बटा QS इक्वल टू QT बटा क्या चीज़, PR एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2। देखो ये दिया हुआ है, आपको प्रूफ क्या करना है, यानी टू प्रूफ सिद्ध करना है जी। आप कहेंगे कि ट्रायंगल PQS सिमिलर बताना है ट्रायंगल किसके, TQR के, ठीक। अब देखो जब यहाँ तक पहुँच गए हो ना तो ये भी लिख लो PROOF प्रूफ। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे पलटेंगे कि नज़र और पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। देखो ज़रा, आप कहोगे कि भैया यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है, उस ट्रायंगल को यहाँ से निकाल लो। हम कहते हैं कि भाई PQS कहाँ है, PQS यहाँ पे है। हम कहते हैं कि उसको निकालो ज़रा, निकालो कमीने को, PQS। कोई बोल रहा है कि भैया निकालने का ज़रूरत क्या है, ज़रूरत नहीं है, अरे ठहरो ना। TQR, भाई TQR तो हमने कह दिया कि तुम ये वाला हो TQR तुमने ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल, यहाँ पे आ जाओ, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। आपको कुछ नज़र आ रहा है, इसमें दिया है कि भाई साहब जब, अच्छा कोई बोल रहा है कि भैया ये अभी मत लिखिए ना, ठीक है, आ जाओ, क्या लिखूँ बोलो, क्या लिखूँ बोलो। आपका मतलब है कि भैया आप इसको पहले बुला के लेके आइए। वेन देखो ज़रा, वेन QR बटा QS इक्वल टू हो रहा है QT बटा PR एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2, यही बोल रहे थे। देखो हम भी जानते हैं, लेकिन एक स्टेप बढ़ा दिया तुमने, देखो ये क्या चीज़ दिया है, जरा गौर से समझो, ये क्या दिया है। आप कहोगे कि भाई साहब QR कहाँ है, QR बटा QS, मतलब QR बटा QS, बड़ा बटा छोटा, QR बटा QS। अब अलग दिया है QT बटा PR। अरे ससुरा, तुम यहाँ दिए हो कि बड़का बटा छोटका, इधर दिया हो कि बड़का बटा इतना, लेकिन यहीं पे तो ट्विस्ट है। अगर बड़का बटा इतना है, अगर बड़का बटा इतना मिल जाए, मतलब बड़का बटा इतना मिल जाए, मतलब QT बटा QP मिल जाए तो काम हो जाएगा, BPT अप्लाई कर देंगे। लेकिन उसके लिए आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 1 का अपोजिट साइड ये हो जाएगा, ये PR हो जाएगा, और एंगल 2 के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ से हम PQ
पी क्यू बराबर पी आर लिख सकते हैं। देखो अब तुम्हें किस चीज़ की नीड है वो देखो भाई साहब, ये क्यों लिखे हैं, हम लिखे हैं कि अभी देख रहे थे कि क्यू आर बटा क्यू एस और क्यू टी बटा क्यू पी मिल जाए, तो क्यू पी चाहिए, क्यू पी यही है ना रे, तो पी आर का बदले क्यू पी रख दीजिए, आंसर आ गया। आप कहेंगे कि फ्रॉम इस इक्वेशन में क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस और क्यू टी तो रहेगा, अब पी आर का बदले हम क्या रखेंगे, क्यू पी, क्यू पी। अब देखो आप कहोगे कि भैया ऐसा हो गया क्या, आप लाना क्या चाहते हैं, आप कहेंगे कि इस ट्रायंगल में भाई साहब, उस ट्रायंगल में चाहे इस ट्रायंगल में आपको क्या क्या मिला, क्यू आर, देखो जरा क्यू आर कहाँ है जी, क्यू आर, क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस और क्यू टी बटा क्यू टी बटा क्यू टी बटा क्यू पी, मतलब दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल मिल गया। अब आप कहोगे कि भाई साहब ये एंगल क्या है, क्यू है, मतलब एंगल क्यू है, ये एंगल क्यू है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे दो साइड्स का प्रोपोर्शन मिल गया। भाई साहब दो साइड्स का प्रोपोर्शन मिल गया, दो साइड का प्रोपोर्शन मिल गया और एक एंगल क्यू मिल गया, क्यू लिखो चाहे वन लिखो। हम कहते हैं कि दोनों एंगल में इंक्लूडेड एंगल, दोनों ट्रायंगल में इंक्लूडेड एंगल क्या है भाई साहब, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल मिल गया। तो आपको बताए थे, हेलो आपको बताए थे कि भाई दो साइड, ये साइड मिल गया, ये साइड का रेशियो मिल गया और एक एंगल इसके बीच का इंक्लूडेड मिल गया। तो आप नहीं कहोगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल टी क्यू आर के, ट्रायंगल टी क्यू आर के। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। आप कहोगे कि भैया थोड़ा सा ऑर्डर लिखना सिखा दीजिए, आ जाओ। यहाँ पे हमने मान लो पहला ट्रायंगल, यहाँ पे देखो हमने मान लो पहला ट्रायंगल हमने क्या ले लिया, पी क्यू एस ले लिया, ठीक है, सिमिलर है। तो यहाँ पे देखो पी क्यू एस, अब तुमको लिखाएंगे करस्पॉन्डेंसी चेक कैसे करते हैं, करस्पॉन्डेंसी कैसे चेक करते हैं, आ जाओ। आप कहोगे Q करस्पॉन्ड्स टू Q, मामला रह गया किसका भाई साहब, P का S का, तो यहाँ पे आ जाओ। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे तुमके एक बात गौर करना कि यहाँ पे QR है, QR किस में है जी, QR किस में है, QR इसमें है, QR इसमें है, तो मिसिंग पार्ट क्या है, T है, तो यहाँ पे T लिखो, ठीक है, यहाँ पे T लिखो। QS किस में है, QS इसमें है, मिसिंग पार्ट क्या है, P है, तो यहाँ P लिखो। अब QT किस में है जी, QT इसमें है, तो मिसिंग पार्ट R है उसमें, तो यहाँ पे R लिखो। यहाँ पे PR है, तो PR किस में है, हेलो PR, हेलो, अरे भैया यहाँ से ये सारे चीज़ यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, ये यहाँ से लिखो, यहाँ से हमको इसको ठीक, एक सेकंड ठहर जाओ, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड ठहर जाओ, ठीक। अब देखो QR किस में है जी, QR किस में है, QR इसमें है, तो T मिसिंग है यहाँ पे, और QS किस में है, इसमें है, तो P मिसिंग है यहाँ पे, इसको कंसीडर करना है ना, इसको एक्चुअल है। QT किस में है, QT इसमें है, तो यहाँ पे R मिसिंग है। QP किस में है, QP इसमें है, तो S मिसिंग है। अब देखो, अब डायरेक्टली तुम इसको फटाक क्या करोगे, फटाक क्या करोगे, टी को ये क्या लिखा था जी, QS किस में है जी, QS तो P है जी, P है। TP को करस्पॉन्ड है RS को, तो RS को मतलब RS को और PT को, देख लिए PQS TQR आ गया। तो ऐसे ही समझ के बनाते हैं। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त को भी शेयर करो, क्योंकि हम यहाँ पे RD शर्मा, NCERT, चाहे कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, चाहे कोई सैम्पल पेपर हो, सबका सोल्यूशन 1 by 1 लेके आते हैं इसी चैनल पे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले अच्छे लेवल की एक क्वेश्चन से।